नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ आपको ऐसे परमानेंट प्लांट्स के बारे में बताऊंगी कि जिसको कि आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो आपके यहाँ हरियाली भी रहेगी और खूब फूल भी आएंगे। मई जून की गर्मियों में जहाँ चारों तरफ धूप है, धूल है, आप 10 मिनट भी बाहर खड़े नहीं हो सकते हैं। वहाँ अगर आपने एक गार्डन में इस तरह के फूलों को लगा लिया हुआ है जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपका जो गार्डन है वो हरा भरा रहेगा और बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट हो जाएगा। पक्षियों को भी अट्रैक्ट करते हैं। अच्छे आपने पौधे लगा रखे हो तो बहुत सारे पक्षी इस समय घोंसला भी बनाते हैं। अभी आपको वीडियो में मैं उसको भी दिखाऊंगी। अभी इससे पहले एक चिड़िया ने, स्पैरो, जो गौरैया है, ज़्यादातर गौरैया अब कम होने लगी है शहरों में, तो उसने भी लगाया था। उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी एक नए पक्षी ने हमारे जो पौधे हैं उसमें घोंसला बनाया हुआ, उसको भी दिखाऊंगी। तो ये सब बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट देते हैं और अपने बाउंड्री के किनारे किनारे ही आप छोटे छोटे ही फूल लगा लें। बहुत बड़े बड़े फूल लगाने के लिए मैं नहीं कहूँगी कि बहुत बड़े बड़े पेड़, आप पीपल और बरगद के पेड़ लगाएं, लेकिन यह है कि कुछ ऐसी हरियाली कर लें जिससे कि थोड़ी सी गर्मी आपके यहाँ कम हो जाए। इस समय आप देख ही रहे हैं, एक्सट्रीम गर्मियाँ हैं, 42-45 डिग्री टेम्परेचर जा रहे हैं और त्रस्त हैं लोग कि इतनी गर्मी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपने कुछ हरे भरे पेड़ लगा रखे हैं तो उससे आपको बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट मिलता है और पक्षी भी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे यहाँ ब्लू बर्ड ने अपना घोंसला बनाया हुआ है और बहुत मेहनत उसने की है। 2 दिन पूरा मैंने देखा है कि दौड़ दौड़ करके आना जाना, इतनी मेहनत करी है और वो मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो ये नज़ारा इस तरह का, अगर आप खूब थोड़े से घने प्लांट लगा लेते हैं, कोई वाइन वाला प्लांट लगा लेते हैं तो रहते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलिए आइए उन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं जिनको कि हमें लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं कहूँगी कि आप बोगनवेलिया के पौधे लगाएं। ये परमानेंट प्लांट है, ये बहुत सारे कलर वेरिएशन में आता है और इसके कलर इतने वाइब्रेंट होते हैं और इनकी कोई ज़्यादा खास केयर नहीं होती है। महीने में अगर एक आध बार आप इसमें कोई भी खाद, वर्मी कंपोस्ट या कोई DAP इस तरह की खाद दे देते हैं तो भी ये अच्छे चलते हैं। और अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो भी ये अच्छे चलते हैं और फ्लावरिंग पूरे साल लगभग होती है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और इनके बहुत ढेर सारे कलर होते हैं, जिसको कि मैंने कई कलर लगाया हुआ ही है और ये बहुत इजीली कटिंग से लग जाते हैं। इसमें बहुत ढेर सारे सुंदर सुंदर से कलर होते हैं और धूप होती है तो इनके जो कलर हैं वो फेड भी नहीं होते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है और कई पौधे इनके तैयार किए हुए हैं। टेरेस पे भी मैंने बहुत ढेर सारे बोगनवेलिया लगाए हुए हैं। तो ये हरियाली भी देगा, फूल भी देगा। और ये कांटे वाले पौधे हैं, इसमें पक्षी आते हैं। इसमें फ्रूटिंग वाले प्लांट में आप देखेंगे छोटे जो पक्षी हैं वो घोंसला नहीं बनाते हैं, लेकिन आपके ये जो कांटे वाले पौधे हैं या महक वाले पौधे हैं उसमें बनाते हैं। तो अगले प्लांट की बात करूं तो आप विंका लगा सकते हैं। विंका का ये कलर, ये जो रानी पिंक कलर है, वो मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा इसमें फूल आते हैं और इनके बीज भी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बनते हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी है ये। और आपको बीजों को दिखाऊं तो ये देखिए, सैकड़ों बीज बने हुए हैं। इसमें से मैंने बहुत ढेर सारे निकाल करके लगाए भी हैं, उसको भी गमलों में दिखाती हूँ। ये जनरल जो लोकल टाइप के पौधे हैं वो हैं और ये हाइब्रिड विंका है जो कि मैंने इसे गमलों में अलग अलग लगा रखा है। विंका को उगाने में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा आप पानी देंगे या बहुत ज़्यादा सूखा कर देंगे तो ये प्लांट नहीं चलते हैं। इसमें जितना पानी चाहिए उतना देते हैं आप, तो इसमें कभी भी गलन या सड़न नहीं होती है। इसमें कोई पेस्ट अटैक नहीं होते हैं, केवल ये प्लांट पानी अधिक देने से गल जाते हैं या कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जिससे ये अपने आप ही गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं पौधे। लेकिन अच्छे अगर चल गए तो बहुत ढेर सारे इसके पौधे तैयार होते हैं। और मैंने इन्हें देखिए सेपरेट भी किया हुआ, लेकिन फिर भी बहुत अभी पौधे हैं लगाने के लिए। ये अगला जो प्लांट कहूँ तो ये सूरजमुखी का पौधा है। इसमें भी मैंने देखिए कोई अलग से खाद नहीं दी हुई है, बस एक बार एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा गोबर की खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड मिला के लगाती हूँ सभी पौधों को, जितने भी पौधे मैं अपने यहाँ लगाती हूँ। ये पौधे फिर बाद में इनमें कोई ऐसा अलग से खाद नहीं देती हूँ। कभी कभी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र गर्मियों में आप दे दें तो उतने में ही ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप कुछ भी दे सकते हैं।
सब्जियों के छिलके वगैरह। अगले प्लांट की बात करूं तो ये हैं हिबिस्कस के पौधे। इसे पूजा में भी खूब इस्तेमाल होते हैं और इन्हें आपको ज़रूर लगाना चाहिए। हिबिस्कस में बहुत ढेर सारी वैरायटी होती है, 15 से 16 कलर मेरे यहाँ भी हैं और इसमें बहुत ही अच्छी वैरायटी देसी में भी होती है और हाइब्रिड वैरायटी में भी होती है। अमेरिकन, अफ्रीकन, ये सारी वैरायटियाँ होती हैं। ये आपको जो दिख रही है अफ्रीकन वैरायटी है, बहुत ही अच्छे इसके फूल वेलवेटी होते हैं और इसे मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है। एक साथ 15 से 20 फूल डेली आते हैं जो कि पूजा में इस्तेमाल होते हैं। अगले प्लांट की बात करूँ तो आप लेंटाना के पौधे लगा सकते हैं। इसमें छोटे छोटे येलो कलर के फूल आते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। इससे पहले मैंने कभी नहीं लगाया था, लेकिन इस बार मैंने लगाया है, केवल एक प्लांट ही लगाया है, लेकिन देखा है कि कटिंग से भी ये इजीली तैयार हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत ढेर सारे कलर में आते हैं। मेरे पास येलो कलर के हैं, कोई देखभाल ऐसी नहीं की है, केवल नॉर्मल पानी देती हूँ। इसके अलावा मैंने कोई अलग से खाद भी नहीं दी हुई है, लेकिन हमेशा इसमें फूल आते हैं। अगले प्लांट की बात करूं तो आप गुलाब के पौधे लगा सकते हैं। गुलाब की कौन सी वैरायटी लगानी है ये मैं आपको बताती हूँ। गर्मियों में फूल गुलाब में नहीं आते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जिसमें कि फूल आते हैं। और ये जो आप फूल देख रहे हैं ये कश्मीरी गुलाब है और इसके फूल एक बार आते हैं तो 7 से 8 दिनों तक रहते हैं और बहुत ही अच्छी वैरायटी ये होती है। 2 पौधे इसके मेरे पास हैं और मैंने इसे देखा है, अभी रिसेंटली इसे देखा है कि इसमें खूब फूल आ रहे हैं और इसे अगर थोड़ी सी हाफ डे की सनलाइट में रखें तो ये और भी ज़्यादा अच्छे फूल देंगे। चूँकि मैंने इसे पूरी धूप में रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें फूल देखिए आ रहे हैं और थोड़े से पत्ते डल हैं लेकिन फूल इसमें अच्छे आते हैं। तो आप कश्मीरी गुलाब लगा सकते हैं। ये देसी गुलाब नहीं है, देसी गुलाब की वैरायटी अलग होती है और ये कश्मीरी गुलाब है। देसी गुलाब के फूल जो हैं 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। अगले प्लांट की बात करूं तो इस पौधे को अगर आपने नहीं लगाया है तो गर्मियों के सारे फूल बेकार हैं। ये हैं आपके मोगरा के पौधे, जिसमें कि बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सुबह शाम इसकी खुशबू बहुत तेज़ रहती है। दोपहर में चूँकि धूप बहुत तेज़ होती है और ये पूरी दिन की सनलाइट में रखा हुआ है, इसलिए इसमें दोपहर में खुशबू नहीं रहती है, लेकिन सुबह और शाम में इतनी ज़्यादा खुशबू रहती है कि पूरा आपका गार्डन फूलों से और अच्छे इत्र वाले एकदम लगेगा कि सेंटेड हो गया है और इत्र जैसे छिड़काव किया गया है उस तरह की महक आती है अगर आपने 2 से 4 पौधे इसके लगा लिए हों तो इसमें भी बहुत ही आसानी से ये पूरी गर्मियाँ आपके यहाँ फूल देंगे और इन्हें लगाना ज़्यादा ईजी है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। खाद में आप इसमें कोई डीएपी की खाद दे सकते हैं और इसके अलावा ये एक देखिए दूसरी वैरायटी है मोगरा की ही, इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू होती है और इसमें उससे भी ज़्यादा फूल आते हैं। छोटे छोटे थोड़े फूल होते हैं लेकिन फूल इसमें ज़्यादा आते हैं और खुशबू भी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप इसमें से कोई भी वैरायटी अपनी मनपसंद लगा सकते हैं। दोनों ही वैरायटी के फूल आपको दिखा दिए। अगले फूल की बात करूं तो आप थोड़े से गार्डनिंग में एक्सपर्ट हैं तो आप अडेनियम लगा सकते हैं। अडेनियम एक गर्मियों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लांट है, इसमें फूल बहुत सुंदर आते हैं। तो आप थोड़ी सी ये है कि जानकारी होनी चाहिए कि अडेनियम को लगाना कैसे है। तो बेसिक इसकी जानकारी यही है कि इसमें कम केयर हो चाहिए और बहुत सैंडी सॉइल में इसको लगाया जाता है और उसको पानी बहुत लिमिटेड दिया जाता है। अगले प्लांट की बात करूँ तो ये गर्मियों में बहुत ही अच्छा फूल होता है पोर्चुलका या पर्सलेन भी इसको कहते हैं। तो पर्सलेन में 4-5 पत्ते होते हैं और ये थोड़ी सी घनी वैरायटी होती है, बिल्कुल रोज़ की तरह, जैसे छोटे छोटे गुलाब खिले हुए हों। तो ये भी आप लगा सकते हैं। इस समय गर्मियों में बहुत ही अच्छे, ये बहुत ढेर सारे कलर में भी आते हैं और अच्छी वैरायटी है ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सीजनल वैरायटी है, यानी कि ये जब गर्मियाँ ख़त्म होंगी तो ये प्लांट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो देसी वैरायटीज़ की होती है वो लगातार आपको अच्छे फूल देती है और सालों साल रहती भी है, दोबारा से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं इसे पर्सलेन कहते हैं। पर्सलेन में भी अच्छे फूल आते हैं और इसे कहीं भी कटिंग से फटाफट लगा लेते हैं तो ये बहुत तेज़ी में फूल भी देते हैं। इधर लगाया और 10 दिन में फ्लावरिंग भी होने लगती है और इजी टू ग्रो और बिल्कुल मेंटेनेंस वाला प्लांट नहीं है, कहीं भी आप लगा देंगे तो ये आसानी से उग जाते हैं। अगले प्लांट की बात करूं तो ये हैं गेंदे के पौधे। गेंदे के पौधे आप अपने यहाँ बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और ये इस समय जून के महीने में ये फ्लावरिंग आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत थोड़े छोटे हो गए हैं,
फूल, लेकिन ये है कि जैसे ही एक बारिश होगी इनकी फ्लावरिंग बड़ी बड़ी होने लगेगी। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ हैं, बिल्कुल पूरे दिन की सनलाइट में ये टेरेस पे रहता है, उसके बाद भी इसमें देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। तो ये वैरायटी बहुत ही अच्छी होती है और ये पूरे साल आपके यहाँ फूल रहते हैं। और मेरे यहाँ इसमें से 10 से 15 फूल डेली तोड़े जाते हैं, उसके बावजूद भी इसमें देखिए फूल कितने लगे हुए हैं। ये अभी मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रही हूँ, उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। पूजा के लिए ये फूल बहुत परफेक्ट हैं और आप एक बार लगा लीजिए, आपको विंटर में, बरसातों में और समर में सब टाइम इसमें फूल मिलते हैं। तो ये वैरायटी ज़रूर आपको लगानी चाहिए। ये जितने प्लांट मैंने बताए हैं आपको, इसके अलावा बहुत ढेर सारे ऐसे पौधे हैं जिनको कि आप लगा सकते हैं। उसमें नाग चंपा का पौधा भी है जो बिल्कुल केयर नहीं मांगता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। और पेंटास भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छी फ्लावरिंग करता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।